गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे शांति सागर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। इस साखी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा, जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा जी का प्रसाद हर रोज खाते हैं तो क्या होता है। मिश्री के रूप में मिलने वाले इस प्रसाद में आखिर ऐसा क्या है जो हमें रोज खाना चाहिए। आज जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये बात संगत में से ही किसी ने बताई थी, और जब आप भी ये बात पूरी सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे सतगुरु कितने महान हैं और वे कैसे हमारे हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। आप सभी से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुनिए जी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखिए जी। यह साखी एक सत्संगी परिवार की है और इस सत्संगी परिवार के सदस्य बहुत सेवा करते थे और भजन सिमरन भी किया करते थे। परिवार के मुख्य सदस्य पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। उनकी 2 संतान भी थी। एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी और एक बेटी छोटी थी। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत ज़्यादा सेवा और सिमरन किया करते थे। इस पूरे परिवार को बाबा जी पर अटूट विश्वास था। अब लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके लिए ये लोग रिश्ता देखने लगे। ये चाहते थे कि कोई अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि शादियां तो पहले से ही लिखी होती है। हम कितनी ही प्लानिंग कर ले, मालिक की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग फेल ही होती है। तो इन्होंने बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन कोई सत्संगी परिवार इन्हें नहीं मिला। फिर इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें एक परिवार के बारे में बताया। वह परिवार सत्संगी तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा परिवार था और भगवान को मानने वाले लोग थे, और लड़का भी डॉक्टर था। तो इन्होंने रिश्ते के लिए बात चलाई और दोनों परिवार ने एक दूसरे से मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब लड़की को डर था कि वह लोग सत्संगी नहीं है तो कहीं वे मुझे सत्संग और सेवा पर जाने से ना रोके। फिर लड़की ने मन ही मन में बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी, भले ही वह सत्संगी नहीं है, लेकिन आप उन्हें अपनी ओर जरूर लगा देना, जिससे कि वह मुझे सेवा और सत्संग पर जाने से ना रोके। कुछ दिन के बाद शादी हो गई और लड़की ने अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी तस्वीर लगा दी। जब बाबा जी के अगले ही दिन लड़की की सास ने बाबा जी की तस्वीर को देखा तो उसने लड़के को सख्त मना कर दिया कि हमारे घरों में इंसानों को नहीं पूजा जाता। हमारे घर में हमने स्पेशल मंदिर बनवाया है, यहाँ पूरा परिवार रोज सुबह शाम पूजा करता है। और तब तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये कहते हुए उसने बाबा जी की तस्वीर को वहाँ से उतार दिया और लड़की को कह दिया कि ये तस्वीर वापस अपने मायके दे आना, यहाँ इस तस्वीर की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपनी सास की बात मान ली और बाबा जी की बड़ी तस्वीर को वापस मायके भेज दिया और एक छोटी सी तस्वीर अपने बेड के टेबल पर रख दिया और टेबल की दराज में बाबा जी का प्रसाद का पैकेट भी रख दिया। जैसे ही हम सब अक्सर बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने रोज खाते हैं, तो लड़की ने 2 दाने प्रसाद के खुद और 2 दाने अपने पति को खिलाने शुरू कर दिए।
कुछ दिनों के बाद लड़की की सास ने जब अपने बेटे को दराज में प्रसाद निकालकर खाते हुए देखा तो उसने पूछा कि ये क्या है जो तू रोज खाता है। तो लड़के ने कहा कि पता नहीं मम्मी, ये शायद कहीं कहीं का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज खिलाती है और खुद भी खाती है। ये सुनकर सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उसी समय लड़की को बुलाया और कहा कि ये क्या तुम मेरे बेटे को टोना टोटका कर रही हो? क्या मिलाया है इस मिश्री में तूने? लड़की ने कहा, मम्मी जी, ये हमारे सतगुरु का प्रसाद है और मैं ये हमेशा से खाती आ रही हूँ। तो लड़की की सास ने गुस्से से कहा, ये सब खाना है तो तू खुद खा, ना कि मेरे बेटे को खिला। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये कहकर सास वहाँ से चली गई। लड़की की सास के ऐसे बर्ताव के कारण ही इस परिवार की अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से लंबे समय तक नोक-झोंक चल रही थी। आए दिन लड़की की सास उस परिवार के साथ लड़ाई करती थी और अब ऐसा ही बर्ताव सास ने लड़की के साथ भी करना शुरू कर दिया। हर समय लड़की को छोटी मोटी बातों से बहुत कुछ सुना देना सास के लिए आम हो गया था। जब लड़की संडे वाले दिन सत्संग पर जाने लगती तो सास उसको कोई न कोई काम दे देती जिससे वह सत्संग पर ना जा सके। एक बार दिल्ली में बाबा जी का भंडारा था तो लड़की के माता पिता ने लड़की और अपने दामाद को ले जाने के लिए लड़की की सास से बात की तो लड़की की सास मना नहीं कर पाई, लेकिन जिस दिन जाना था उससे ठीक एक रात पहले लड़की की सास बीमार होने का नाटक कर दिया जिससे कि लड़की और उसका बेटा भंडारे में ना जा सके। और हुआ भी ऐसा ही। जब लड़के ने देखा कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है तो लड़की से कह दिया कि ऐसे माँ को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। तो यह सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की कहीं ना कहीं समझ रही थी कि ये सब नाटक है। उसकी सास ने जानबूझकर किया है। और जैसे ही भंडारे वाले दिन गुजरा, शाम होते ही लड़की की सास एकदम ठीक हो गई। रात में लड़की जब सोई तो उसकी आंखों में अपने सतगुरु से ना मिल पाने के लिए आंसू आए थे और नम आंखों से उसने बाबा जी से अरदास की कि ए मेरे सच्चे पातशाह, कुछ भी करके यहाँ तू इन लोगों को अपनी ओर लगा ले या मुझे पास बुला ले, ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जब कोई सतगुरु का प्यारा साथ संगत जी, जब कोई सतगुरु का प्यारा अपने सतगुरु को अरदास लगाता है तो सतगुरु उसके वचनों को हर हाल में जरूर पूरा करता है। कुछ दिन के बाद इनके पड़ोस में रहने वाले उस परिवार ने लड़की की सास पर काला जादू करवा दिया और अब लड़की की सास जब भी रात को सोती तो उसे अजीब गरीब आवाजें सुनाई देने लगती और वे डर जाती। ऐसा अब हर रोज होने लगा और इस कारण सास की नींद बहुत कम होती गई। ये आवाजें सास के अलावा घर के किसी और सदस्य को सुनाई नहीं देती थी। अब ऐसा माहौल में तो किसी का भी दिमाग खराब होने लगा। तो धीरे धीरे उसकी सास ये समस्या और बढ़ती गई और अब इसको रोज आवाजों के साथ साथ कमरे में एक दिया और हवा में जलता हुआ दिखाई देने लगा। दिया
जिससे यह और ज्यादा डरने लगी और पूरी रात बैठकर ही गुजारने लगी और नींद की गोलियां खाने लगी। अब इसके इतनी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको बीमारी क्या है। कोई मानसिक तनाव कह देता तो कोई कहता कि इन्हें बड़े लेवल का न्यूरॉक्स हो गया। दवाइयों का असर कुछ खास नहीं हो रहा था। ये सब देखकर लड़की का पति बहुत घबराने लगा और उसने अपनी माँ की चिंता सताने लगी। जब घर के इतने बुरे हाल हो जाएं, फिर एक दिन डरते हुए लड़की ने कहा, पति और सास से पूछा कि अगर आपको कुछ करने को बोलूं तो आप क्या करोगे? कुछ दिनों के लिए वह काम कर सकते हो? सास ने कहा, जब सारे जहान के डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगी? लड़की ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप मेरी बात मान लेती है तो आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगी। तो सास ने कहा, ठीक है, मैं तेरी भी बात मान लूंगी। तो लड़की ने कहा कि आपको मेरे साथ हमारे घर चलना होगा और वहां चलकर हर रोज थोड़ी बहुत सेवा करनी होगी और प्रसाद के 2 दाने हर रोज खाने होंगे। आप यकीन मानिए, अब कुछ दिनों के बाद एकदम ठीक हो जाओगी, लेकिन आपको यह सब निष्काम भाव से और पूरे विश्वास से करना होगा। मन में जरा सा भी डाउट नहीं रखना है। तो लड़की का पति भी अपनी माँ को समझाने लगा कि जब इतने कुछ करके देख लिया, ये भी करके देख ले। तो लड़की की सास मान गई और लड़की के साथ सत्संग घर जाने लगी और वहां जाकर वह पौधों में पानी देना और सफाई का काम करना, जो भी सेवा होती वह हर रोज करने लगी और प्रसाद भी खाने लगी। सेवा करके सास को खुद ही अपने अंदर एक बदलाव सा दिखाई देने लगा और अब जो उसके घर में आवाजें आती थी वे सब आनी बंद हो गई। अब उसको ना तो नींद की गोली लेने की जरूरत पड़ती और ना ही अपने अंदर काफी सारे बदलाव देखे। और अब सास पर सेवा का ऐसा नशा चढ़ गया कि एक दिन लड़की की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो सास अकेले ही सत्संग घर में जाकर सेवा करने लगी। ये सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई और फिर एक दिन कहीं बाहर से घर पहुंची तो उसने देखा कि बाबा जी की एक बहुत बड़ी फोटो ड्राइविंग रूम में दीवार पर लगी है। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और पीछे से उसकी सास कहने लगी कि तेरे सतगुरु वाकई में ही बहुत ताकतवर है और ये फोटो अब हमेशा यहीं लगी रहेगी। और अब सब लोग सत्संग पर जाने लगे। बाबा जी के भंडारे पर भी हमेशा जाते सत्संग साथ संगत जी। मालिक ने किसी को अपनी ओर लगाना होता है तो कोई ना कोई जरिया बनाता है। राधा स्वामी जी।